चलिए जानते हैं हरियाणा की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। निगम चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग शुरू। हरियाणा नगर निगम चुनाव को लेकर पंचकूला स्थित भाजपा मुख्यालय में कोर ग्रुप की अहम बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, प्रभारी सतीश पूनिया और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में प्रत्याशियों के चयन, स्टार प्रचारकों की सूची और नेताओं की चुनावी जिम्मेदारियों को लेकर विस्तार से मंथन किया जा रहा है। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद भाजपा ने रणनीति को अंतिम रूप देने की दिशा में यह बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि बैठक के बाद घोषणा पत्र समिति और प्रचारकों की सूची भी जारी की जा सकती है। गर्भवतियों को दिए जाने वाली चॉकलेट में कीड़े। हरियाणा के सोनीपत में आंगनबाड़ी केंद्रों से गर्भवती महिलाओं और बच्चों को बांटी गई प्रोटीन मिल्क बार चॉकलेट में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया है। खरखौदा क्षेत्र के एक परिवार ने आरोप लगाया कि उन्हें मिली सभी चॉकलेट में कीड़े निकले, जबकि उनकी एक्सपायरी डेट अभी बाकी है। मामले का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर ने सभी संबंधित आंगनबाड़ी केंद्रों को जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को घर घर जाकर चॉकलेट के पैकेट जांचने को कहा गया है। इस घटना ने पोषण योजनाओं की गुणवत्ता और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हरियाणा में पब्लिक के सामने पंजाबी सॉन्ग पर अश्लील डांस। फतेहाबाद जिले के टोहाना बस स्टैंड पर एक युवक द्वारा सार्वजनिक स्थान पर अश्लील डांस करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। युवक ने पंजाबी गाने पर यात्रियों के बीच डांस किया और उसे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसे लाखों लोगों ने देख लिया। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया और जिले के सभी बस स्टैंड पर रील बनाने पर रोक लगा दी। जनरल मैनेजर ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति वीडियो बनाता पाया जाता है तो उसे तुरंत रोका जाए और जरूरत पड़ने पर पुलिस कार्रवाई की जाए। करनाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। केंद्रीय मंत्री और करनाल सांसद मनोहर लाल खट्टर मंगलवार को करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने लोगों को अंबेडकर जयंती और बैसाखी पर्व की शुभकामनाएं भी दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी समाज को दिशा देने वाले हैं और संविधान के जरिए उन्होंने शिक्षा और संगठन का संदेश दिया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उनके बताए रास्ते पर चलें और समाज में समानता व एकता को मजबूत करें। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरियाणा के 7 नगर निकायों में 10 मई का वोटिंग। हरियाणा में 7 नगर निकायों और पंचायती राज के 528 पदों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र कल्याण ने बताया कि 10 मई को मतदान होगा, जबकि 13 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी। इस चुनाव में सोनीपत, पंचकूला, अंबाला नगर निगम समेत कई नगर परिषद और पालिकाएं शामिल हैं। पहली बार चुनाव में एनोटे का विकल्प रहेगा, लेकिन इसका परिणाम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतदान ईवीएम से होगा, हालांकि वीवीपैट का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। चुनाव आचार संहिता लागू होते ही तैयारियां तेज हो गई हैं। गुरुग्राम की कंपनियों को पेट्रोल बम से जलाने की साजिश। गुरुग्राम में वेतन वृद्धि को लेकर हुए प्रदर्शन के बीच एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने जांच के दौरान 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन पर कंपनियों को पेट्रोल बम से जलाने की योजना बनाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक बाहरी लोगों ने कर्मचारियों को उकसाकर तोड़फोड़ और आगजनी के लिए प्रेरित किया था। इस मामले में व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट भी सामने आए हैं, जो साजिश की पुष्टि करते हैं। सभी आरोपी अलग अलग राज्यों के निवासी हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और अन्य संदिग्धों की तलाश में छापेमारी जारी है। कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी ने उड़ाई 6 फीट की पतंग। कुरुक्षेत्र में पहली बार आयोजित राज्य स्तरीय बैसाखी महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। इस अवसर पर उन्होंने 6 फीट लंबी रंग बिरंगी पतंग उड़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत को खास बना दिया। महोत्सव में विभिन्न स्टॉल लगाए गए, जिनका मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया। शाम को 500 ड्रोन का भव्य शो और प्रसिद्ध गायक लखविंद्र वडाली की प्रस्तुति भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज के हर वर्ग के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और उत्साह का माहौल देखने को मिला। अंबेडकर जयंती पर पूर्व मंत्री ग्रोवर का कांग्रेस पर तंज। रोहतक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और वह केवल संविधान की बात करती है, लेकिन उसके मूल सिद्धांतों का पालन नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इतिहास में कई बार लोकतंत्र को कमजोर किया है। ग्रोवर ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा न्याय और समानता की बात की, जिसे सभी को अपनाना चाहिए। कार्यक्रम में उन्होंने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों को समाज के लिए मार्गदर्शक बताया।
फतेहाबाद में धूमधाम से मनाई अंबेडकर जयंती। फतेहाबाद के लाल बत्ती चौक स्थित अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोगों ने एकजुट होकर बाबा साहेब को पुष्प अर्पित किए और उनके विचारों को याद किया। इस दौरान सामाजिक समरसता और संविधान के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक दुड़ाराम और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रवीण जोड़ा समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं ने अंबेडकर के संघर्ष, शिक्षा के महत्व और समाज में समानता स्थापित करने में उनके योगदान पर प्रकाश डाला और उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। करनाल पहुंचे कांग्रेस राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध। कांग्रेस के नवनियुक्त राज्यसभा सांसद कर्मवीर बौद्ध अंबेडकर जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करनाल पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में संविधान को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और धर्म व जाति के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। बौद्ध ने कहा कि संविधान में दिए गए अधिकारों को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ नेता केवल दिखावे के लिए बाबा साहेब को याद करते हैं, लेकिन उनके विचारों को अपनाने से बचते हैं। कैथल में फर्जी रजिस्ट्री से प्लॉट और दुकान हड़प्पी। कैथल में फर्जी दस्तावेज तैयार कर एक व्यक्ति की जमीन हड़पने का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ता संजय सिंह ने बताया कि उनकी 4 मरले की जमीन और एक दुकान को आरोपियों ने धोखाधड़ी से अपने नाम रजिस्ट्री करवा लिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए, फिर भी फर्जी साइन बनाकर रजिस्ट्री कर ली गई। जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। जमीन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। चंडीगढ़ में लेडी डॉक्टर ने पहले दिन ही जॉब छोड़ी। चंडीगढ़ के एक निजी अस्पताल में महिला डॉक्टर प्रभलीन कौर ने नौकरी के पहले ही दिन इस्तीफा दे दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रबंधन मरीजों के इलाज को लेकर अनैतिक फैसले लेता है, जिसमें मरीज को अनावश्यक रूप से ज्यादा दिनों तक भर्ती और आईसीयू में रखा जाता है। डॉक्टर ने कहा कि उनके नाम पर गलत काम किए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत नौकरी छोड़ने का फैसला लिया। उन्होंने इस पूरे मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जो तेजी से वायरल हो गया। इस मामले पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी समर्थन जताया और जांच की मांग की है। हिसार में राजस्थान की शराबी महिला पर FIR। हिसार के कैंप चौक पर नशे में हंगामा करने वाली महिला के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। महिला ने बीच सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ी कर करीब 20 मिनट तक ट्रैफिक जाम कर दिया और राहगीरों के साथ अभद्रता की। घटना देर रात की बताई जा रही है। महिला की पहचान राजस्थान के अनूप शहर निवासी शीला रानी के रूप में हुई है, जिसने खुद को नर्सिंग स्टाफ बताया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और महिला से पूछताछ की जा रही है। इस घटना से क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सार्वजनिक अनुशासन को लेकर सवाल उठे हैं। कुरुक्षेत्र में जमीन घोटाले में ASI सस्पेंड। कुरुक्षेत्र में जमीन घोटाले से जुड़े मामले में ज्योतिसर चौकी इंचार्ज ASI संदीप सिंह को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई कैथल में आयोजित ग्रीवेंस कमेटी की बैठक के बाद हुई, जहां इस मामले को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के बीच बहस भी हुई थी। जांच में ASI की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद उन्हें बहाल कर पुलिस लाइन में तैनात कर दिया गया है। मामले की विभागीय जांच अभी जारी है और आगे की कार्रवाई रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। नारनौल बस स्टैंड पर मिला व्यक्ति का शव। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल बस स्टैंड पर एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने झाड़ियों के पास व्यक्ति को पड़ा देखा और पहले उसे बेहोश समझा, लेकिन कोई हलचल न होने पर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शव के पास एक बैग भी मिला है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह कहीं यात्रा पर जाने वाला था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।